अमीरुल मोमिनीन की बताई हुई दुआ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जब आपकी हैवानों में कोई परेशानी आए, इंसानों में कोई परेशानी आए, घर में कोई परेशानी आए, मुसीबत नादिल हो जाए तो इस दुआ को पढ़िए तो परवरदिगार आलम आपकी हर मुराद को पूरा फरमाएगा। ये किसी खतीब का बताया हुआ नुस्खा नहीं है, ये किसी तावीज गंडे वाले का बताया हुआ नुस्खा नहीं है, ये किसी मौलवी आलिम का बताया हुआ नहीं है। कायनात का मुश्किल कुशा, जिसके इशारों से मुश्किलें फरार हो जाती थीं, जो कायनात में हर एक का मुश्किल कुशा है, हर एक की मुश्किल कुशाई की है। आदम का मुश्किल कुशा, नूह का मुश्किल कुशा, मूसा का मुश्किल कुशा, ईसा का मुश्किल कुशा, यहया का मुश्किल कुशा, जकरिया का मुश्किल कुशा, याकूब का मुश्किल कुशा, यूसुफ का मुश्किल कुशा, मूसा का मुश्किल कुशा, ईसा का मुश्किल कुशा, खुद हमारे नबी का मुश्किल कुशा। अगर आप कहेंगे नबी पे कौन सी परेशानी, मियां अगर नबी की मुश्किल कुशाई ना की होती तो आज तारीख में ना होता नादे अलियन मदहर अल अजाइब। तो आपने गौर फरमाया, आपने देखा हर एक का मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब है। और मैं एक जुमला मुझे याद आ रहा है, वो जुमला मैं आपकी खिदमत में पहुंचाता हूं अपने मौला का। कायनात के जर्रे जर तमाम सहाबा का मुश्किल कुशा, जमीनों आसमान का मुश्किल कुशा, चांदो सूरज का मुश्किल कुशा, अंबिया और रसूलों का मुश्किल कुशा अली है। लेकिन अली का भी एक मुश्किल कुशा है। अब मैं आपको बताता हूं, हदीस सुना के फरमाते हैं इंदमा नजर तो इला फातिमा इन जल्लत अन्नी अल हुमूम वल अहजान। जब मैं जंगों से थके, जंगों से परेशान होके, बाहर से मुसीबतें उठा के जब मैं अली अपने घर आया करता था, फातिमा के चेहरे पे नजर डालता था, जैसे ही नजर डालता था इन जल्लत अन्नी अल हुमूम वल अहजान, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती थी, मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाती थी। अब जुमला समाअत फरमाए, जो पूरी कायनात का मुश्किल कुशा हो उसको अली कहते हैं, जो अली की मुश्किल कुशा हो उसको फातिमा कहते। तो मौलाए कायनात की ये दुआ बताई हुई है। कौन सी दुआ है, पहले दुआ लिख लीजिए। जब भी मौला अली फरमाते हैं जब भी तुम पे कोई मुश्किल काम आए, कोई मुसीबत आए, कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, तुम्हारे घरों में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये दुआ कर लो वुजू कर। और वो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी, लिख लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा। ए परवरदिगार मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ, अतवज्जहु इलैक, तेरी तरफ तवज्जो कर रहा, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ। अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा, उस नबी के सदक़े से जो नबी रहमत है। व अला अहले बैतिही अल्लज़ीना इख्तरतहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, और उन अहले बैत के सदक़े में कि जिन अहले बैत को तूने आलमीन में इख्तियार किया। अल्लाहुम्मा लय्यिन सऊबतहा व हुज़ूनतहा व फ़नी शर्रहा फ़इन्नका अल काफ़ी अल मुआफ़ी अल गालिब अल काहिर। बस ये अल्फाज हैं, एक दफा और सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा मुहम्मद व अला अहले बैतिही अल्लज़ीना इख्तरतहुम अलल आलमीन, जिन आले मोहम्मद को तूने चुना उनका सदका। अल्लाहुम्मा लय्यिन सऊबतहा, पालने वाले इस परेशानी को हल कर दे। व हुज़ूनतहा, इन मुसीबतों को टाल दे। वक्फ़नी शर्रहा, मुझे इस शर से बचा ले। फिर फरमाते हैं फ़इन्नकल काफ़ी अल मुआफी, परवरदिगार तू ही मेरे लिए का, वल गालिब अल काहिर, और तू ही गालिब है, तू ही काहिर है। और ये दुआ अली ने उस वक्त तालीम फरमाई कि जब एक शख्स, एक सहाबी जिसका कारोबार था ऊंटों को रखने का, ऊंट रखता था, हैवान रखता था, भेड़ बकरियां रखता था, काफी हैवानात उसके पास, और वो जंगल में जाया करता था उन हैवानों का इंतजाम करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए। एक दिन जंगल में ये हैवान खा रहे थे, पी रहे थे और सहरा में रिज़्क़ अपना तलाश कर रहे थे। एक जिन इनके ऊपर मुसल्लत हो गया और उस जिन की वजह से एक ऊंट भड़का, और इतना भड़का कि जितने भी हैवानात थे वो पूरे सहरा में बिखर गए, और कोई हैवान कहां गया, कोई हैवान कहां गया। एक ऐसी भगदड़ मची कि सारे हैवान भाग। अब जिसके पूरा कारोबार हैवानों पे टिका हो वो बेचारा रोड पे आ गया। रोड पे आज इस तरह आजकल हो रहा है, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े दौलतमंद
बुलंद, बड़े बड़े साहिबान इक्तसाद, बड़े बड़े जिनकी सरवतें थी और दौलतें थी, मगर कुछ ही दिनों में वो रोड पे आ गए। कोरोना वायरस के जमाने में न जाने कितने अमीर लोग गरीब हो गए। ऐसे लोगों के लिए ये दुआ है जो रईस थे अमीर गरीब हो गए। अब ये रईस आदमी था गरीब हो गया। इसने पूछा क्या करूं कि जो मेरे सारे हैवान वापस आ जाएं। तलाश करता रहा मगर हैवान जंगलों में बिखर चुके थे, इसके कब्जे में नहीं आ पा रहे। तो इसे किसी ने बताया मदीने में जाओ अमीरुल मोमिनीन के पास। मैं तवज्जो चाहता हूं, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन वलील्लाह। ये अमीरुल मोमिनीन पे बहस हो रही है। अमीरुल मोमिनीन, देखिए अगर आप मोमिनों की मुश्किलें आसान न कर सके तो आप अमीर नहीं है। अमीर वो होगा जो हर तरीके की मोमिन की मुश्किलों को आसान कर सके। कायनात की कोई भी मुश्किल हो उसको आसान करेगा तो वो अमीरुल मोमिनीन होगा। अमीरुल मोमिनीन के पास जाओ और उनसे कुछ लिखवा के ले आओ, उनसे दुआ कराओ तो तुम्हारे हैवान सारे जमा हो जाएंगे। उन्होंने कहा मदीने जाओ अमीरुल मोमिनीन के पास। अब वो शख्स मदीने आया, लोगों से पूछा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है। अब उस वक्त का दस्तूर ये था जो तख्त ताज जिसके पास हो वही अमीरुल मोमिनीन, जो हाकिम हो वही अमीरुल मोमिनीन। आज भी होता है अमीरुल मोमिनीन कह देते हैं उसको, मगर इस्लामी लिहाज से अमीरुल मोमिनीन अली के अलावा कोई भी नहीं है। तो लिहाजा वो गए। अब वहां पे वो खलीफा वक्त मौजूद, इसने अपनी परेशानी बताई। मैं जंगल में था, एक आवाज आई, उस आवाज की वजह से मेरे सारे हैवान बाकी हो गए और बिखर गए और मुझे मारने लगे और मेरे हाथ नहीं आए, मेरा कंट्रोल नहीं हो पाया हैवानों पर। बताइए क्या करूं। उन्होंने लिख के दिया कि ये कागज ले जाओ और इस पे ये लिख दो, बल्कि लिख के दिया कि अमीरुल मोमिनीन फलां साहब आपको हुक्म देते हैं ए हैवानों अपने मालिक के पास आओ और ए जिन्नात तुम खामोश हो जाओ और इनके हैवानात इनके हवाले कर दो और मेरा नाम लेके सहरा में कह देना। अब मैं नाम नहीं बता, तारीख आप पढ़ लीजिए। अब खलीफा ने लिख के दे दिया। ये जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंच के इसने आवाज लगाई, ए मेरे ऊंटों बकरियों, ए मेरे हैवानों। अब ये जो आवाज लगा रहा है तुमको अमीरुल मोमिनीन हुक्म देता है कि तुम सब मेरे पास आ जाओ। कहते इतनी आवाज को सुना, ऊंट आए और जो हैवान थे वो आए और इस तरह मारना शुरू किया अपने मालिक को। वरना हैवान अक्सर अपने मालिक को नहीं मारता, अपने मालिक को मारना शुरू किया। वो तो कुछ लोग आए और बचा के ले गए। हड्डी पसली एक कर दी हैवानों ने, घर में पड़े रहे। कुछ दिन में चलने के लायक हुए, फिर मदीने में पहुंचे। मदीने में जाके दरबार में यही कहा हमने तुम्हारा पैगाम पहुंचाया था मगर वो आने के बजाय हमें मार के चले गए। अगर हमें ये हमारा भाई बचा के न लाता तो जिंदा भी ना आते। दरबार खिलाफत से कहा इन्हें और मारो, ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी को हुक्म दें और हमारी कोई खिलाफ वर्जी कर दे। वो कसम खा के कहता है मैंने आपका नाम लिया था, मैंने खलीफा रसूल का नाम लिया था, मैंने अमीरुल मोमिनीन का नाम लिया था, जो तुम तख्त पे बैठे हो तुम्हारा नाम लिया था, मगर हैवान तो तुम्हारा नाम लेके और बिगड़ गए और उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। अब ये कहने लगे कि हमारी इंसल्ट हो रही है, मदीने में हमारी बेइज्जती कर रहे हो तुम, मारो इसे। अब बेचारा बच बचाते निकला। जनाबे मिक़दाद आ गए, जनाबे मिक़दाद आए, चल मैं तुझे हकीकी अमीरुल मोमिनीन के पास लेके चलूं, वो तेरी मुसीबत को हल करेंगे, तेरी परेशानी को दूर करेंगे। मिक़दाद के पास आए, अमीरुल मोमिनीन के पास आए और मिक़दाद अमीरुल मोमिनीन के पास लेके आया। मेरे मौला ने उसका पूरा किस्सा बयान किया। फिर ये भी किस्सा बयान किया कि तुम मदीने में आए, फलां साहब से मिले, उन्होंने तुमको ये दिया और तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। सारा किस्सा ऐसा जैसे मौला मेरे साथ में रहे हूं। अब ये मुतमईन हो गया। मौला ने कहा एक दुआ लिखो और ये दुआ लिख के जंगल में और सहरा में इस दुआ को जाके पढ़ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यर रहमा व अला अहले बैतिही अल्लज़ीना इख्तरतहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। अल्लाहुम्मा लय्यिन सऊबतहा व हुज़ूनतहा वक्फिनी शर्रहा फ़इन्नकल काफ़ी अल मुआफ़ी अल गालिब अल काहिर। नौजवानों नाज़रीन मोहतरम इसको लिख लो, इस दुआ को जाके पढ़ना और कहना अमीरुल मोमिनीन अली का हुक्म है। कहते जैसे ही इसने सहरा में जाके पढ़ा,
اس دعا کو ساری پریشانیاں دور ہو گئی, سارے حیوان آئے. جب سارے حیوان آئے تو یہ مدینے پھر گیا, مولا علی کے گھر پہنچا. مولا علی کہنے لگے تخبرونی ام اخبرو کا, یہ بتا تو بتائے گا مجھے حالات یا میں بتاؤں؟ ارے توجہ چاہتا ہوں, یہ ہوتا ہے امیر المومنین, تو حالات بتائے گا یا میں بتاؤں؟ کہتا ہے نہیں مولا آپ ہی بتائیے. کہا ایسا ایسا ہوا, تو فلاں دن جنگل میں پہنچا, تو نے میرا نام لیا, تو نے پھر یہ دعا پڑھی اور سارے حیوان تیرے قدموں میں آ کے گر گئے, تیرے پیروں کو بوسہ دے رہے تھے. کہا امیر المومنین ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہر جگہ میرے ساتھ ہیں. تو عزیز وہ ہے امیر المومنین, خالی انسانوں کے لیے نہیں ہے. امیر کا مطلب ہے تمام حیوانوں کا امیر ہے, تمام انسانوں کا امیر ہے, تمام مومنوں کا امیر ہے, کائنات کے ذرے ذرے کا امیر ہے. سورج کو اشارہ کر دے تو سورج کو پلٹنا پڑے گا, چاند کو اشارہ کر دے تو دو ٹکڑے ہونا پڑے گا, ستارے کو دروازے پہ بلا لے تو ستارے کو دروازے پہ آنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ امیر المومنین. ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل.